हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज दोबारा फिर से क्लास 9th को मैं केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल से पढ़ाने वाली हूँ। मैंने डील किया था एटम्स के बारे में पिछली क्लास में। अब एटम्स मॉलिक्यूल्स बताया था, केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्योरी बताए थे। तो अब आज मैं जो बताऊँगी वो फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, है ना। हाउ टू राइट फार्मूले। फार्मूला का प्लूरल है फार्मूली। और फिर उसके बाद जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें और एक दूसरे को शेयर करें। अभी इस पेंडेमिक में बहुत यूज़फुल है ये क्लास आप लोगों के लिए। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारे अपलोड्स मिलते रहें। तो अब हम देखते हैं पहले कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम ऑक्साइड है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है उसमें है ये कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अभी और भी थे, मैंने दो ही लिखे हैं कि अगर दो समझ लेते हैं तो फिर हम सब कर लेते हैं। तो क्या है सोडियम ऑक्साइड, इसके लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हाउ टू राइट फॉर्मूले, कि इसमें फॉर्मूले के लिए पहले हमें सिंबल और वैलेंसीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो सिंबल आप लोगों को 1 से एटलीस्ट 20 तक सिंबल्स एंड सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लर्न कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंबल्स बहुत इजी हैं। अभी चाहो तो मैं बोल दूं बट टू लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और ये जो सिंबल्स हैं लेसन 3 केमिस्ट्री में नहीं है और लेसन 4 में मिलेंगे आपको विथ एटॉमिक नंबर। चाहो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ। 1 से 20 तक तो याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम 3 Li, बेरिलियम Be4, बोरन 5, ऐसे करके 20 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। तो एटॉमिक नंबर के सिंबल्स के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये ट्वाइस होता है एटॉमिक नंबर का, डबल होता है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली किसी किसी का ज़्यादा होता है, जैसे क्लोरीन का 17 है ना, तो 17 टू 34 होता है डबल से, लेकिन यहाँ 35.5 होता है, किसी किसी का ज़्यादा होता है। बट मोस्टली जो है जैसे कि ऑक्सीजन का 8 है तो इसका एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का वो डबल होता है एटॉमिक नंबर का, तो 16 हो जाएगा। कार्बन का 6 है ना एटॉमिक नंबर, तो जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिंबल्स पहले जानना पड़ेगा कि सोडियम का सिंबल क्या है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आया कि क्या है, और इसकी वैलेंसीज क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की वैलेंसीज क्या है। वैलेंसीज मेटल की अलग तरीके से फाइंड आउट होती है, नॉन मेटल की अलग तरीके से फाइंड आउट होती है। तो वैलेंसीज ऑफ मेटल इज वेरी इजी। वैलेंसीज ऑफ मेटल जो है वो आपको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आप पढ़ेंगे, 4 से जो है वो सेल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं ना, K-L-M-N। तो उसमें कितने जो अभी आगे पढ़ना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट होते हैं, बहुत बड़ी स्कीम है लेसन 4 में, अभी आगे है। तो उसके अकॉर्डिंग तो जो वैलेंसीज बनती है वो वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के लिए। बट नॉन मेटल्स के लिए जो रूल है वैलेंसीज का वो है कि 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या है नॉन मेटल के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मेटल के लिए क्या है वैलेंसी जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए क्या है, उनकी वैलेंसीज क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स की क्या हो जाएगी, और नॉन मेटल्स की हो जाएगी 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब 8 माइनस किया जाता है सारे नॉन मेटल्स को। अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको क्लियर है। पहले जो सेल होते हैं ऑर्बिट्स होते हैं उनमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे वाले में, थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे सोडियम का
कैसे हो, कितना कितनी होगी वैलेंसी, 2 8 1। पहले में मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8 और तीसरे में कितना मैक्सिमम 18। ये 2n² से फाइंड होती है, जिसको बहुत बड़ी स्कीम कहते हैं, ये 4th लेसन में है। तो सोडियम की जो वैलेंसी हो कितनी, जो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 है, तो लास्ट वाला जो 1 है 2 8 1 2 8 एंड 1, ये जो है यहाँ पे 1 है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंसी है ये। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि सोडियम सबको पता है क्या है, सोडियम मेटल है। तो यहाँ पे जो इस पहले हमने सिंबल लिखा, एक तरफ लिखा Na और ऑक्साइड का ऑक्सीजन लिया O सिंबल, सब नीचे लिखा वैलेंसी। तो सामने सामने सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 + 1 और 1 प्लस सॉरी, और ऑक्सीजन की कितनी है वैलेंसी, चूंकि ऑक्सीजन का 8 होता है तो हम लिखते हैं 2 6 है ना। अब इसकी जो वैलेंसी है वो माइनस करेंगे, किसमें से 8, ये हुआ, ये है ना वैलेंसी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 - 6 सॉरी 6 - 8 यानी कि -2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका 2 माइनस है ना, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होके बनता है, सामने सामने हमने लिखा सिंबल और सिंबल के सामने वैलेंसी, इसके आगे सिंबल वैलेंसी, और फिर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ था, Na को 2 से मल्टीप्लाई किया, O को 1 से किया, तो Na2O बन गया। इसी तरह सिंपल यहाँ भी है, एल्यूमिनियम का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल लिखा। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है, एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर 13 का क्या हो जाएगा 283। अभी मैंने बताया ना कि कैसे कैसे अरेंजमेंट, 283 तो 3 हो गया इसका, तो इसके सामने लिखा। क्लोरीन का 287 होता है, तो उसमें से माइनस किया हमने 8 में से 7 को, तो 1 आया। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये बना, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके Al को 1 से Cl3 को 3 AlCl3 बना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला राइट हो गया। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है, होप है आप लोगों को वैलेंसी समझ में आई होगी। वैलेंसी क्या है, अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो पहले हम जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मोल क्या है, यस व्हाट इज मोल, मोल क्या है। तो ये केमिस्ट्री में वर्ड में मोल की क्या डिफिनेशन है। मोल एक लिंक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है बिकॉज लेक्चर से ही ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। और ये जो मैंने समझाया इसमें कैसे राइट किया जाए फॉर्मूला, इसके लिए सिंबल्स आप पहले लर्न करें और एटॉमिक नंबर लर्न करें। वैलेंसीज अभी मैंने बताया, अगर ना समझ में आता कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखिए। वैलेंसीज के लिए मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नॉन मेटल की वैलेंसी है 8 से माइनस करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और मेटल की जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं, क्लियर है। अब मोल क्या है, मोल क्या एक लिंक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोल क्या है, एक लिंक है जो किसके बीच की लिंक है, जोड़ता है किसको, मास ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स को। मास ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स को जो जोड़ता है वो क्या है, वो क्या है, मोल है, लिंक है। ये किसके बीच की लिंक है, मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी एटम की मास तो समझ क्लियर है ना, मास मतलब वेट कहते हैं कितनी है, और उसकी जो नंबर है एटम की वो कितनी है, इसको कौन बताता है, मोल। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या इन अनदर वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। जब भी मैं कोई बोले तो टीचर या कोई भी पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। आयंस मैंने पिछली क्लास में बताया था, एटम्स भी बताया था, मॉलिक्यूल्स भी बताया था। आयंस मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, केटायन एंड एनायन। फिर से रिपीट करती हूँ, केटायन इज पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन इज नेगेटिव चार्ज। और जितने भी मेटल्स हैं सारे क्या हैं, केटायन हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब क्या है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे फॉर्मूले बता, SO4 जो है सल्फेट है, और उस पर क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं।
हाइड्रोक्साइड OH एक नेगेटिव चार्ज है ना, और अमोनियम NH4 प्लस चार्ज आता है, और इसी तरह से कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सारे माइनस चार्ज में आते हैं। एक अमोनियम है जो प्लस चार्ज में आता है, केटायन में आता है, और जितने भी मेटल्स हैं सारे आते हैं पॉजिटिव चार्ज केटायन, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे आते हैं नेगेटिव चार्ज एनायन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, जब भी बोला कि एक ग्रुप ऑफ कितना नंबर 6.022 into 10⁻23, that is also called Avogadro number because it is discovered by the scientist Amedeo Avogadro. Who discovered this number 6.022 into 10⁻23? It is also called 1 mole of atom. Who discovered? And sometimes पूछता है कि what is the value of Avogadro number? Who discovered एवोगाड्रो नंबर? एमेडियो एवोगाड्रो, साइंटिस्ट के नेम से ही जो डिस्कवर करते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो अब एवोगाड्रो नंबर अक्सर पूछ देता है, तो आप लोग को लर्न कर लेना चाहिए। 6.022 into 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट एमेडियो एवोगाड्रो। तो क्लियर है, पार्टिकल्स मींस जब भी आता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ द दैट सब्सटेंस। क्लियर है? तो 1 मोल की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? जब भी मोल पूछेगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब कि उस एटम के जो 6.022 जो भी सब्सटेंस है उसमें इतने ये एटम्स जो है उसका मोल है ना। तो दिस नंबर अभी मैंने बता दिया, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है लर्न होना कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो अब जो दूसरा टर्म आता है एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बहुत इजी है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, और ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं? एटॉमिक हर चीज में आप लोगों को पता होगा कि कार्बन होता है, कार्बन 12 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट कहने का मतलब कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय 1/12, यानी कि 1/12 कार्बन एटम्स की जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक यूनिट। और जो एटॉमिक मास यूनिट है, वो क्या है, इसको कैसे हम वो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे? तो एटॉमिक मास यूनिट जो है इट इज अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट है इन ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट कह रहा है ना, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास कह रहा है ना, तो क्या है? यूनिट तो हो गया, वो बताया एटॉमिक मास यूनिट बताया मैंने कि 1/12 कार्बन एटम का जो पार्ट है वो उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये अमाउंट है। अमाउंट है, किस चीज की अमाउंट है? ग्राम में एटॉमिक मास को जब हम डिनोट कर देते हैं ग्राम में तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर भी कब बन जाएगा? जब उसी चीज को, उसी अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एटम्स इन ग्राम। क्या है दूसरा था वो तो ग्राम एटॉमिक हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास है तो इट इज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, है ना। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का? तो मैं इरेज करके एक बताती हूँ कि कैसे इसको, किसी भी का मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब जो है उसका वेट, एटॉमिक वेट ही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हो चुकी 1 से ज्यादा मिलकर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा सबका कितना कितना किसका क्या है। मैंने बताया कि ट्वाइस होता है वो एटॉमिक मास जानना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ही होता है। अगर हमें पता नहीं है तो हम ट्वाइस लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है तो HCl, है ना। एटॉमिक मास का कितना हो जाएगा? ट्वाइस होता है तो 2 × 1, है ना। और प्लस क्लोरीन का 35.5, है ना। तो यानी कि 2 + 35.5। 2 × 1 क्यों किया पता है ना? क्योंकि ये 2 ही होगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये ट्वाइस होता है। तो ये
बन जाएगा 37.5। ये था मॉलिक्यूलर मास, कैसे वो किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्लियर है और ग्राम एटॉमिक मास क्लियर है। ये अमाउंट ऑफ जो मैंने बताया एटॉमिक मास है इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास क्या है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन ग्राम। क्लियर है? होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और जहाँ पे दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट में अगर किसी इस टॉपिक पे चाहिए जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।